ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से कैसे शालाओं द्वारा अपने आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। विद्यांजलि पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आइए देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको पोर्टल मिलेगा। आप उसको लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैब जिस पर भी खोलेंगे कुछ इस तरह से ही आपको स्क्रीन दिखाई देगी। और इसकी वेबसाइट नीचे आप देख पा रहे होंगे, vidyанjali.education.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट को भूल जाते हैं, अगर आपको वेबसाइट याद नहीं आती है, आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे विद्यांजलि पोर्टल तो आपको ये वेबसाइट उसमें दिखाई देगी। तो चलिए चलते हैं लाइव और देखते हैं किस तरह से हम अपने शाला की आवश्यकताओं की डिमांड इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यांजलि पोर्टल की वेबसाइट को, अगर फिर भी उसको आपको ओपन करने में दिक्कत होती है तो आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर आपको लिखना है विद्यांजलि पोर्टल। जैसे ही आप विद्यांजलि पोर्टल लिखेंगे तो जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी आप उसको ओपन कर लीजिए। फिर भी यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लिखा हुआ http://vidyanjali.education.gov.in। इस लिंक को हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ओपन कर लेते हैं पोर्टल को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। थोड़ा सा टाइम सिंक्रोनाइज के लिए लगेगा। इस तरह से प्लीज़ वेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा वेट करिए, पोर्टल अपने आप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद अब आपको जाना है लॉगिन वाले बटन पर। लॉगिन बटन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 तरह की लॉगिन मिलेंगी, स्कूल लेवल लॉगिन, इंडिविजुअल्स लॉगिन और एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। आपको जाना है स्कूल लॉगिन पर, क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे पहुंचेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। सबसे ऊपर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना है, नीचे पासवर्ड्स लिखना है और उसके नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है। अब थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर यह हो सकती है कि आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड तो पता है, लेकिन आपको इसका पासवर्ड्स याद नहीं है या इसका पासवर्ड्स आप भूल गए हैं। अगर आपको पासवर्ड्स याद नहीं है तो आप ऊपर यूडाइस कोड लिखिए और यहाँ पर जो एक चेक बॉक्स बना है लॉगिन विथ ओटीपी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से यहाँ पर पासवर्ड्स वाली विंडो हट जाएगी और आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर ओटीपी किस नंबर पे आएगा। ये सारा डेटा यूडाइस पोर्टल से लिंक है, सिंक्रोनाइज है। जैसे ही आप इस यूडाइस कोड को डालेंगे तो इस यूडाइस कोड के साथ यूडाइस पोर्टल पर जो भी मोबाइल नंबर लिखा होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, हेडमास्टर्स का, प्रिंसिपल्स का, उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। हम एक यूडाइस कोड से एंट्री करके देखते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड लिखा और यहाँ पर आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो कुछ इस तरह से एक बार 2 बार के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने की एक नई इनपुट ओपन हो जाएगी। आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और इसके बाद यहाँ से लॉगिन करना है। अगर इसके बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो एक नीचे फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कर लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड को। फॉरगेट पासवर्ड में आपको ऊपर यूडाइस कोड लिखना है और नीचे कैप्चा कोड लिखकर सबमिट बटन क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ओटीपी की विंडोज़ ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल से ओटीपी टाइप करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अब आप अपना पासवर्ड्स बना पाएंगे। चलिए, यूज़र नेम पासवर्ड हमने बना लिया है, लॉगिन कर लेते हैं। और साथ में रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं इसको आप अच्छी तरह से लिख के रख लीजिए ताकि आप बार बार इसके लिए परेशान ना हो। लॉगिन हो जाने के बाद जब आप अंदर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ब्लू लाइन में आपको अपने स्कूल का नाम और डाइस कोड दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्कूल से लॉगिन कर चुके हैं। चूँकि आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ डिमांड इरेज करना दिखा रहे हैं कि किस तरह से विद्यालय अपनी मांग इस पे प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आपको जाना है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे, तीसरा ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ड्राफ्ट, रिक्वेस्ट, रेज, ऑनगोइंग, रिजेक्ट और क्लोज, कुछ 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके ऊपर राइट साइड में आपको एक प्लस का साइन भी दिख रहा होगा। आपको डिमांड के लिए इस साइन का यूज़ करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ऐड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट की थीम आपको दिखाई देगी और ये थीम जिले के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। जो भी थीम यहाँ पर दिख रही है आपको उस थीम के अंतर्गत अपनी डिमांड को रेज करना है।
यहाँ पर आपको 2 तरह की थीम दिख रही है। हो सकता है किसी और ज़िले में दूसरी थीम दिखाई दे, कहीं और किसी और तरह की थीम दिखाई दे, लेकिन जो भी आपको आपके लॉगिन पर थीम दिख रही है, आपको उसी थीम के अंदर अपनी डिमांड इरेज करना है। और ये थीम क्वार्टरली चेंज भी होती रहती है। अब इन थीम के अंदर हम कैसी अपनी रिक्वायरमेंट करेंगे, आइए हम उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा है क्लासरूम नीड, एक बार इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट आईडी आपको यहाँ ऊपर लिख के आ गया। इसके बाद जो भी क्लासरूम की नीड हो सकती है उसके सब टाइटल्स यहाँ नीचे बने हुए हैं। चेयर, बेंच, कपबोर्ड, ग्रीन बोर्ड, स्कूल यूनिफॉर्म, साइंस किट, मैथ किट, स्टेशनरी, टेबल्स, टेक्स्ट बुक और वाइट बोर्ड, इस तरह से कुछ टाइटल्स बने हुए हैं क्लासरूम नीड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी लिखना है और ये क्वांटिटी नंबर्स में होगी। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय के लिए चेयर और बेंचेस की आवश्यकता है, कितनी है आप यहाँ पर उसकी संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से अपनी डिमांड जो भी आपको आवश्यकता है आप उसके हिसाब से यहाँ पर डिमांड लिखते जाइए। इसके ऊपर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट आपके अनुमानित यहाँ पर हो सकते हैं, आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख दीजिए। और इस तरह से जब हम अपनी पूरी टेबल्स फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के बटन दिए हुए हैं, पहला सेव एंड ड्राफ्ट और दूसरा सेव एंड पब्लिश। यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपने जो डिमांड लिखी है वो सेव हो गई है, लेकिन एज ए ड्राफ्ट के रूप में आपके ही पोर्टल पर सेव है और ये डिमांड आपकी पब्लिकली पब्लिश नहीं हो रही है। अगर कोई आपको चेंज करना है, कल फिर से आपको कोई संशोधन करना है तो आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये डेटा फाइनल हो गया है तो आप इसको सेव एंड पब्लिश कर दीजिए। जैसे हम सेव एंड पब्लिश करेंगे तो देखिए ऊपर प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा और आपकी डिमांड यहाँ नीचे एक लाइन में दिखने लगेगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो दूसरी थीम है उसमें भी आप कुछ डिमांड देना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी भर दीजिए, अनुमानित संख्या जो ऊपर स्टूडेंट की है आपको वो भरना है और हम इसको भी सेव और पब्लिश करते हैं। जैसे हम इसको सेव एंड पब्लिश करेंगे तो ऊपर फिर से वही सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और यहाँ पर हमारी दोनों तरह की डिमांड जो हमारी 2 थीम थी वो दोनों थीम इस लाइनों में दिखने लगी। स्कूल लेवल से डिमांड इरेज करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अपनी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा ऑप्शन है और प्रत्येक स्कूल को अपनी अपनी डिमांड इसमें ज़रूर इरेज करना होगी। इसके बाद जो आपकी डिमांड है ज़िले लेवल से अप्रूव होगी। उम्मीद है आपको ये सारी प्रोसेस समझ आई होगी। फिर भी कुछ मन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।